Assalamu alaikum guys, welcome back to you for Universe and Apple here again and welcome to your next video on Kotlin development for beginners। और आज की Kotlin डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ सीखनी है कि किस तरीके से हम Kotlin लैंग्वेज की लर्निंग को आसान बना सकते हैं, अपनी लर्निंग को टेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर ही जो न्यू चीज़ें हम सीखते हैं उनके लिए बजाय इसके कि आप हर एक चीज़ के लिए न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, उसको बार बार रन करें, आप क्विकली न्यू जो भी आप टेक्निक सीखते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से Kotlin कोइंस को यूज़ कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर यूज़ करते हैं और आप एक्सरसाइजेस के हिसाब से इसको किस तरीके से सीख सकते हैं। दूसरे नंबर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर बिल्ड इन एक टूल होता है हमारे पास रिपल, रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप, उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लोगों की लर्निंग आसान हो सके, आप उसको टेस्ट कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की जो हमारी Kotlin डेवलपमेंट की वीडियो है इसमें मैं आपको डेवलपमेंट के अलावा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। दो चीज़ें आपको बताऊंगा। पहले नंबर पे ये कि आप किस तरीके से न्यू चीज़ें सीख सकते हैं यूजिंग एक्सरसाइज फॉर्मेट। आपको टास्क दिया जाएगा, आप वो टास्क कंप्लीट करेंगे, या तो वो सक्सेसफुल होगा, करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, और आप इस तरीके से अपनी लर्निंग को टेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये होगा कि किस तरीके से आप रिपल टूल होता है हमारे पास इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर बिल्डिंग, आप उसको यूज़ करके किस तरीके से जो है वो लर्निंग आसान बना सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास जो Kotlin लैंग्वेज है ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सोर्सेज ऑनलाइन जिससे आप सीख सकते हैं। और मैं खुद कोई भी न्यू लैंग्वेज, कोई भी प्लेटफॉर्म जो सीखता हूँ, जो Kotlin लैंग्वेज मैंने सीखी है वो बेसिकली मैं मोस्टली इसकी डॉक्यूमेंटेशन से मैंने सीखा। बाकी टेक्निकल स्टाफ या माइनर स्टाफ मुझे, चूँकि नॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर भी वही होता है, लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये वो चीज़ें जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी सेम होंगी, सिर्फ माइनर से सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस होंगे। बहरहाल पहले नंबर पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सोर्स, चूँकि Kotlin एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, डिफरेंट सोर्सेज से आप इसको सीख सकते हैं। तो पहला जो आपके पास रिसोर्स है वो बेसिकली है ये वाली वेबसाइट try.kotlinlang.org। तो अगर आप इसको पहली दफ़ा ओपन करेंगे जस्ट लाइक मी, तो आप इस पेज के ऊपर आएंगे। अगर आपने इसको पहले ओपन किया होगा इस वेबसाइट को, कहीं पर दोबारा ओपन करते हैं तो जो लास्ट टाइम आपने पेज ओपन किया होगा उसके ऊपर आप जाएंगे। मैंने इसको अब पहली दफ़ा इस ब्राउज़र के ऊपर ओपन किया तो मुझे यहाँ पे कुकीज़ का डायलॉग मिल रहा है। मैं इसको येस आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट जो है वो टास्क दिए जाते हैं, आप उनको अचीव कर सकते हैं। लाइक डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पे सिंपल वर्जन है हमारे पास, डिफरेंट एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिक सिंटैक्स वॉक थ्रू है। लेकिन मैं जिस चीज़ के ऊपर आपको लेके जाना चाहता हूँ वो बेसिकली हमारे पास Kotlin कोइंस है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे, Kotlin इन एक्शन है आपके पास, यहाँ पे डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर आप जा सकते हैं और डिफरेंट यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइजेज एंड टेस्ट हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक बुक है Kotlin इन एक्शन, उससे एक्सरसाइजेज हमारे पास आती हैं। लेकिन मैं जिस चीज़ के ऊपर आपको लेके जाना चाहता हूँ वो हमारे पास है Kotlin कोइंस। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं और यहाँ पे आप जाएंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर और क्लिक करूँगा हेलो वर्ल्ड के अंदर, तो आपको बेसिकली इसके ऊपर डिफरेंट टास्क मिलते हैं। आप वो टास्क कंप्लीट करते हैं और उसको फिर चेक करते हैं क्या वो सक्सेसफुल था टास्क या नहीं। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है टेक अ लुक एट अ फंक्शन सिंटैक्स। आप इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे और ओपन ए न्यू टैब करेंगे तो आपके पास Kotlin लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगी, वहाँ पे फंक्शन का सिंटैक्स ओपन होगा, वो वाली डॉक्यूमेंटेशन। आपने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम स्टार्ट होगा जो रिटर्न करेगा ओके। तो ये टास्क आपने अचीव करना है। मेन टेम्पलेट तो सारी कंप्लीट है, सिंपल आपने ओके रिटर्न करना है। यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स है फंक्शंस का, जल्दी हम फंक्शंस को बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। ये फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है। सिंपल रिटर्न करने के लिए हम कॉलन के बाद कोई भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं और सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक ये हमारे पास, तो जो एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है कि टू डू की जगह मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा, चूँकि मैंने रिटर्न करना है ओके, तो मैं सिंपल यहाँ पे टाइप कर दूंगा ओके। अब मैं क्लिक करूँगा चेक के ऊपर, तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया ओके का, क्योंकि मैंने ओके एक लिटरल वैल्यू सेंड किया, मुझे ये स्ट्रिंग के अंदर सेंड करनी थी, लिटरल वैल्यू इन स्ट्रिंग। तो अब मैं अगर चेक करता हूँ, क्लिक करता हूँ चेक के ऊपर, तो आपने देखा मेरे पास जो मेरा टास्क है रिजल्ट टास्क ओके और कंप्लीटेड मुझे मिल गया। तो डिफरेंट इस तरीके से टास्क आप अचीव कर सकते हैं। आप एडवांस भी चेक कर सकते हैं। तो जो हमारे पास फंक्शंस हैं जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं हम, उसके बाद हम लैम्डा के ऊपर नेम्ड आर्गूमेंट्स क्या हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स क्या हैं, स्ट्रिंग, डेटा क्लासेस, ना लेबल टाइप, सब के ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप बेसिकली ये वाला जो Kotlin कोइंस का प्लगइन है ये अपने इंटेलिजेंट आइडिया के ऊपर लोकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर ये वाली एक्सरसाइज आपको मिल सकती हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आएंगे हम इंटेलिजेंट आइडिया के ऊपर और यहाँ से हम, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ओपन भी किया होगा तो आप फाइल और सेटिंग के अंदर जाएंगे, विंडोज़ के ऊपर और मैक के ऊपर इंटेलिजेंट आइडिया
और प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे। मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ से प्रेफरेंसेस के अंदर जा सकता हूँ और यहाँ पे आप जो है वो सर्च कर लेंगे प्लगइन्स जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, या फिर आप यहाँ से प्लगइन्स के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे आपने बेसिकली एक प्लगइन सर्च करना है एडुटूल्स, और आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्लिक करेंगे सर्च इन रिपोजिटरीज तो एडुटूल आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर, ये डाउनलोड होगा और इंस्टॉल होगा। तो ये हमारे पास एडुटूल इंस्टॉल हो गया। एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर भी आपको ये अवेलेबल है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा इंटेलिजी आईडिया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे रीस्टार्ट के ऊपर, ओके। तो इंटेलिजी आईडिया आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो जैसे ही रीस्टार्ट होने के बाद एडुटूल इंस्टॉल करने के बाद पहली दफ़ा आप इंटेलिजी आईडिया को चलाएंगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो मिलेगी कि आर यू आर लर्नर और अन एजुकेटेड। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लर्नर के ऊपर, हमने क्लिक किया यहाँ पे, और क्लिक करेंगे स्टार्ट यूजिंग एडुटूल्स। तो अब जैसे ही हमारे पास ओपन हुआ तो आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बटन मिल रहा है जो कि है लर्न का। तो हम क्लिक करते हैं लर्न के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप बेसिकली क्लिक कर सकते हैं ब्राउज कोर्सेज के ऊपर जो कि कॉटन कोइंस के कोर्सेज को स्टार्ट करेगा। आप कोर्सेरा की असाइनमेंट्स को ले सकते हैं, लोकल कोर्स आप जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपने खुद क्रिएट किया हुआ एज एन एजुकेटर। आप यहाँ पे स्टेपी का कोर्स ले सकते हैं, उसके लिए आपको ऑथराइजेशन चाहिए। तो हम क्लिक करेंगे ब्राउज कोर्सेज के ऊपर। तो आपने देखा हमारे पास आ गया कॉटन कोइंस, जिसके ऊपर हम बेसिकली क्लिक करेंगे ज्वाइन के ऊपर। तो हमारे पास वो लेसन हमारे सारे लोड होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने देखा जो हमने बेसिकली वेबसाइट के ऊपर देखा था, तो आपने देखा सेम वही एक्सरसाइज विद द सेम टास्क अगर हम जो हमने वेबसाइट के ऊपर देखा था यहाँ पे वही हमें मिल रहा है। तो अगर इंटेलिजी आईडिया के ऊपर मैं आता हूँ तो अगर आप अगेन फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, फंक्शन टैक्स के ऊपर, तो आप चले जाएंगे फंक्शन के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो मैंने यहाँ से अगेन जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो मेरे पास है सिंपल ओके, जो मुझे टास्क दिया गया। तो ये जब हमारे पास हो गया तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे चेक के ऊपर। तो जैसे हमारा टेस्ट चेक कंप्लीट होगा तो आपने देखा करेक्ट हमें मिल गया। तो अगर आपका यहाँ पे टेस्ट जो है वो करेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट मिलेगा कांग्रेचुलेशंस, अदरवाइज आपको इनकरेक्ट मिलेगा, तो आप वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास यहाँ पे चेक किसी भी वजह से फेल आ रहा हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आप जाएँ इंटेलिजी आईडिया के ऊपर, प्रेफरेंसेस के ऊपर या विंडोज़ के ऊपर आप फाइल और सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आप बिल्ड एग्जीक्यूशन डेवलपमेंट के ऊपर जाएँ, यहाँ पे आप ग्रेडल के ऊपर जाएँ। तो मेक श्योर कर लें आप डिफ़ॉल्ट ग्रेडल रैपर को यूज़ करें और क्लिक करके अप्लाई और ओके कर दें। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास पहली दफ़ा जो यहाँ पे आप क्लिक कर रहे होंगे होम स्क्रीन के ऊपर न्यू लर्न और ब्राउज कोर्सेज के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ कोई ना मिले तो मेक श्योर कर लें यहाँ पे एक दफ़ा इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके तो फिर इसको ट्राई करें, फिर ये चीज़ आपके पास प्लगइन चल जाएगा। तो ये है कि आप किस तरीके से कॉटन कोइंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कॉटन रिपल, उसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज करूँगा और एक डेमो प्रोजेक्ट को ओपन कर लूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे न्यू जो कॉटन क्लास है वो क्रिएट कर लूँगा और कुछ वेरिएबल्स ले लूँगा लाइक ए इज़ इक्वल टू 10 और वार नेम इक्वल्स टू पाकिस्तान। तो अब अगर मैंने रिपल को यूज़ करना है तो मैं जाऊँगा टूल्स के ऊपर, कॉटन के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कॉटन रिपल का। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जस्ट लाइक जो हमारे पास पाइथन वगैरह के ऊपर डैशबोर्ड होता है इस तरीके से हमारे पास होता है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है यू आर रनिंग रिपल विद आउटडेटेड क्लासेस। तो इसके ऊपर एक दफ़ा आप अपने प्रोजेक्ट को जो है वो बिल्ड कर लें। अब दोबारा टूल्स के ऊपर जाएंगे कॉटन और कॉटन रिपल के ऊपर, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई भी आप एक्सप्रेशन टाइप करें 1+3 और कमांड या विंडोज़ के ऊपर कंट्रोल होगा और इंटर प्रेस करेंगे इकट्ठे तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। आपने देखा 4 आ गया, लाइक 3+4 आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, 3+3 इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं ए इज़ इक्वल टू 20 और उसके बाद आप यहाँ पे ए को प्रिंट कर सकते हैं तो आपको 20 मिल जाएगा। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं A+10 कमांड इंटर, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सेम अगर आप यहाँ पे प्रिंट मेथड को कॉल करना चाहें तो वो भी आप कॉल कर सकते हैं, दिस इज़ रिपल कमांड इंटर, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये जब होगा तो आप बेसिकली जो अपने फंक्शन हमने डिफाइन किए थे अपने कोड के अंदर हम उनको भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और क्लियर ऑल करता हूँ और दोबारा यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ मेन फंक्शन को कमांड इंटर, तो आपने देखा वो हमारे पास कॉल हो जाएगा क्योंकि पैरामीटर्स को हमने कोई वैल्यू पास नहीं की जो हमें पास करनी पड़ती है। अगेन राइट क्लिक और क्लियर करता हूँ तो अब यहाँ पे डिफरेंट एक्सप्रेशन कॉल कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ वार ए इक्वल टू 40 और उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन प्रिंट को कॉल कर सकते हैं। आप विदाउट प्रिंट भी आप ए को प्रिंट कर सकते हैं, कमांड इंटर 40 आपको मिल जाएगा। अब अगर हम करते हैं A+=34, ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट है, ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आपने देखा 40 + 34 74 हमें मिल गया।
आप यहाँ पे लूप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को यूज़ करना और इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा जो मुझे पहले मिल रहा था। तो उसके लिए आप यहाँ पे रीबिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा और रीस्टार्ट होगी हमारे पास रिपल विंडो। तो आप यहाँ पे इसको छोटा या बड़ा करना चाहें विंडो को तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास कार्टून कॉइन्स थी जो मैंने पीछे आपको बताया कि आप लर्न के ऊपर जाएँ, ब्राउज कोर्सेज के ऊपर जाएँ, कार्टून कॉइन्स को सेलेक्ट करें और मल्टीपल आप एक्सरसाइज हैं वो ले सकते हैं और इनको वन बाय वन आप सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद हम जाएंगे नेम्ड आर्गूमेंट्स के ऊपर, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स के ऊपर, लैम्डास के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, डेटा क्लासेस के ऊपर। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए इन चीज़ों को समझना, सीखना और अपनी लर्निंग को टेस्ट करना। तो बहरहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप लेटेस्ट कार्टून की किसी भी पार्ट को मिस ना कर सकें और एंड्रॉयड की किसी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सकें। I'll see you guys in the next videos. Take care. Allah Hafiz.